छोटी सी धारा निकलती है, आगे चल के पूरा झरना बन जाता है। देखा आपने? आप लोग देखते रहते हो, झरनों में रहते हो आप लोग? पहाड़ इधर आसपास में, आजू बाजू पहाड़ी तो है सारा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। जो व्यक्ति खुद हिम्मत करते हैं, खुदा उनकी मदद करता है। ये बात मैंने क्यों बोली है, इसके पीछे एक लॉजिक है, थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग में जो बात आपसे करना चाहता हूं, वो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं हरियाणा से आया हूं। हरियाणा का नाम सुना होगा आप लोगों ने? हरियाणा का नाम आते ही कुछ अलग तरह के लोगों की पिक्चर आ जाती है लोगों के दिमाग में। ये हरियाणा का है तो मतलब खाड़कू टाइप का होगा। हरियाणा में मैं एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब करता था। जॉब कितने लोग करते हैं हमारे बीच में? कोई लोग जॉब करने वाले बैठे हैं क्या? ये जॉब वाले तो जॉब पे ही होंगे, एक दो लोग हैं। छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया मालिक जी ने। जॉब, जॉब क्या बोलती है? जस्ट ओबे योर बॉस। हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। यस सर, ओके सर बोलते हैं तो नौकरी चलती है। सही बोल रहा हूं क्या? yes. एक दिन नो सर बोलते थे, देखते हैं क्या होता है। जॉब कर रहा था, लाइफ चल रही थी, मतलब जिंदगी कट रही थी। एक शानदार दिन मेरी जिंदगी के अंदर आया। मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब करता था। वहां के प्रिंसिपल साहब के जानकार उनको ये कंसेप्ट बताने के लिए आए, जिसके बारे में आज सुनने के लिए आप लोग आए हो, या आज से कुछ समय पहले जो है आप जुड़े होंगे इसमें। मैं बगल में बैठा था, कंप्यूटर पे काम कर रहा था, और इस बिजनेस के ग्रेट डायनेमिक पर्सनैलिटी, नेशनल हीरो मिस्टर राकेश शर्मा साहब जो है आए प्रोग्राम उनको देने के लिए, प्लान उनको देने के लिए। तो मेरे प्रिंसिपल के ऊपर पूरा फोकस था, पूरा फोकस हमारे प्रिंसिपल के ऊपर था। प्रिंसिपल को जो है समझाया जा रहा था कि व्हाट इज आरसीएफ। मैं साइड में बैठा बैठा थोड़ा थोड़ा सुन रहा था, लेकिन जो व्यक्ति समझाने जिसको आया है, 10-15 मिनट के मार्केटिंग प्लान के बाद सिचुएशन क्या हुई कि मेरे प्रिंसिपल ने, उनके पास कोई अर्जेंट कॉल आ गया और बोले मेरे को निकलना पड़ेगा और ये जो है मैं नहीं कर सकता। सीधा जवाब दे दिया उन्होंने, सीधा। स्पष्टवादी आदमी था, जो करना है करना है, नहीं करना है नहीं करना है, सीधा जवाब दे दिया और चल दिया प्रिंसिपल हमारा। हिंदी समझ में आ रही है आपको? yes. ये तो मेरे को केमोनाचेन भी आता है। केमोनाचेन अभी बांग्ला के बालो भाषी, इससे आगे कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ये भी सीखा था सिलीगुड़ी में कई साल पहले, बस वही सेट है अंदर सॉफ्टवेयर। प्रिंसिपल हमारा निकल गया और राकेश सर जो प्रिंसिपल को समझाने आए थे वो भी जाने लगे। जैसे ही राकेश सर हमारे ऑफिस के गेट से बाहर निकलने लगे, मेरे दोस्त, पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया उस दिन, आई डोंट नो, पता नहीं ऊपर वाले ने क्या बोला, कुछ नहीं पता। मेरे ये आया अंदर से कि प्रमोद इसको जाने मत दे। और मैंने पीछे से आवाज लगाई राकेश सर को, मैंने कहा सर एक मिनट रुकना। सर रुके। मैंने कहा सर अभी आप जो मेरे प्रिंसिपल को समझा रहे थे, क्या मैं भी उसे कर सकता हूं क्या? He is very excited. बड़े एक्साइटेड हुए। मतलब मैं आरसीएम में एक ऐसा लीडर हूं, शायद स्टार रूबी, जो किसी की लिस्ट में था ही नहीं। आसमान से गिरा और राकेश जी के पास हटका। तो मेरे बोले व्हाई नॉट, इसको तो हर कोई कर सकता है, चलिए अंदर बैठते हैं, अभी समझाते हैं हम आपको। मैंने कहा अभी रुको सर, यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं सारे, और मैं नौकरी करता हूँ, है ना। नौकरी क्या कहती है, भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की करने नहीं दूंगी। नौकरी में कोई अमीर तो हुआ नहीं, इसलिए छोड़ दी मलिक जी ने नौकरी। तो मैंने कहा सर शाम को हम मुलाकात करते हैं। शाम का एक टाइम फिक्स किया गया, शाम को हमने एक मीटिंग रखी, मुलाकात हुई राकेश सर के साथ। तसल्ली से 10-15 मिनट मेरे को समझाया उन्होंने, अच्छे से मेरे को समझ में आ गया और मेरे को लगने लगा कि ये काम मैं कर सकता हूं। ये काम मैं कर सकता हूं। मेरे को लगा अच्छा
जब कोई काम आपको अच्छा लगे और आपको ये लगे कि मैं कर सकता हूं, तो उसमें सोचने में टाइम वेस्ट करना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए? एक्शन इज सुपरसीड। एक्शन ही है सबसे बड़ा जो परिणाम में कन्वर्ट करेगा। वो क्या करेगा? एक्शन करेगा। तो एक्शन लिया तुरंत। मैंने कहा फॉर्म भरो, मेरा फॉर्म भरा गया और मैंने आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन मैंने किया साहब पूरे जोश होता है ना, और ज्यादा जोश में कई बार आदमी होश भूल जाता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? जोश में इतना आ जाता है कि वो होश भूल जाता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं जोश में पूरा था और जोश में मैं होश भूल के राकेश सर को मैंने बोल दिया कि ये तो चीज ही कुछ नहीं है, आप देखना थोड़े देर में धमाके कर दूंगा। मास्टर था मैं, मास्टर में फन्ने खा। राकेश सर बोले बेटा संभल के थोड़ा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं लोगों को समझाने जाने लगा। आप भी लोगों को समझाने जाते हैं? yes! 2 टाइप के लोग आपको मिलते होंगे, एक हाँ करता होगा, दूसरा ना करता होगा। तीसरे टाइप के भी मिलते हैं। yes! वो कौन है? वो ना आपको हाँ करेंगे ना करेंगे, बल्कि आपकी टांग खींचने में पूरा जोर लगाएंगे, पूरी एनर्जी लगाएंगे। हर रोज मैं लोगों को समझाने जाता, हर रोज। स्कूल टाइम ऑफ होते ही मेरा काम आरसीएम बिजनेस के प्लान दिखाना था। मैं लोगों को समझाने जाता, लोग मेरे को समझा देते। पूरे जोश में जाता था, लोगों को समझा के आऊंगा, उल्टा लोग हमें समझा देते। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? yes! आपको भी लोग समझा देते हैं? yes! सही जा रहे हो, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, रूबी स्टार के ट्रैक पे। लोगों को समझाने जाता, लोग समझा देते साहब। लोग समझा देते कुछ रखा, बकवास है, वो कंपनी आई थी, वो आई थी, वो लुट गया, वो बर्बाद, फलाना जीगड़ा, सुरेश के पिताजी है। मतलब लोग एग्जाम्पल देते एक से बढ़कर एक। नहीं कर सकता, नहीं चलेगा, नहीं कर सकता, नहीं चलेगा, नहीं कर सकता, नहीं चलेगा। मेरे दिमाग के अंदर ठोक ठोक के भर दिया। इस प्रकार की जब सिचुएशन रहती है, इस प्रकार की जब सिचुएशन रहती है तो हालात मतलब खस्ता से नजर आते हैं। ये रखा है टेबल के ऊपर। इस प्रकार की जब सिचुएशन आती है तो आदमी अंदर से जो है ना हलचल पैदा होती है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है क्या कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। इतने सारे लोग अगर ना कर रहे हैं, इतने सारे लोग अगर मना कर रहे हैं, तो सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है क्या कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले। 15-17 दिन बीत गए साहब। 15-17 दिन के बाद जब जरूरत से ज्यादा नेगेटिव हो गया था, लोगों के टोंट मारने से नेगेटिव होते कि नहीं होते हैं? yes. अच्छा, लोग टोंट मारते हैं कि नहीं मारते हैं? पहले ये बताओ। yes. मारते हैं? यस अगरतला, टोंट मारते हैं लोग। yes. जब टोंट लगता है तो कैसा लगता है? दिल अंदर से जो है थोड़ा सा। अच्छा, टोंट किस किस पे मारा गया, किस पे नहीं मारा गया, ये चेक करो। ये चेक करो कि टोंट किस पे नहीं मारा गया। आज तक बड़े बड़े पीर पैगंबर ओलिया होके चले गए साहब, उन पे भी टोंट लगे। बड़े बड़े पीर पैगंबर ओलिया, नानक, ईसा, किसी को लोगों ने बख्शा? बोलो ना यार, बख्शा क्या? कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई। तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम। लोगों की आदत है, लोग बख्शने वाले नहीं है, लोग छोड़ने वाले नहीं है। आप पूरा दिन खाली रहो, पूरा महीना खाली रहो, पूरा साल खाली रहो, लोग कहेंगे निठल्ला है, सारा दिन घर पे पड़ा रहता है। आप पूरा दिन रात काम करो, महीना काम करो, साल दिन रात एक कर दो, लोग फिर भी कहेंगे 99 के चक्कर में है, पैसे के चक्कर में है ना? पैसे के चक्कर में है, पैसे के चक्कर में पागल हुआ घूम रहा है। लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यानी लोगों की आदत है ढोल की तरह से दोनों तरफ से बजना। उनको बजने दो, आप अपना काम करते रहो, तभी जो है आप कुछ न कुछ बड़ा कर पाओगे। और ये चीज मैंने सीखी, 17-18 दिन हो गए मेरे को, और मैं मतलब नेगेटिव हो गया था और निराश होकर मैंने जो है छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया।
डिसीजन ले लिया कि अपने बस का नहीं है। 18 तारीख सुबह 9:30 बजे की बात आपको मैं बताऊं। 17 को मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मैं नाम नहीं लूंगा। 18 तारीख सुबह मेरे घर के लैंडलाइन पे राकेश सर का फोन आया। आपके घर पे अब आप हैं, सुरेश है तो सुरेश जी, आरसीएम में आके हो जाता है, मनिक है तो मनिक जी, सौरभ है तो सौरभ जी, दिनेश है तो दिनेश जी। आरसीएम को छोड़ दो तो कोई जी है? यही है, जी का है, यही है। तो मेरे घर पे छोटे ब्रदर ने मेरे ने फोन उठाया, वहां जीजू का कोई मामला था नहीं, तो राकेश सर का फोन था। राकेश सर बोले कि प्रमोद जी घर पे हैं। प्रमोद जी, क्या बोला? प्रमोद जी। तो छोटा ब्रदर प्रमोद जी के नहीं, ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं है। फोन रख दिया, ऐसा कोई आदमी आ रहे थे, फोन रख दिया। और दोबारा फिर राकेश सर ने फोन डायल किया कि प्रमोद गुलाटी जी जिन्होंने रिसेंटली आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे ये नंबर दिया था। अच्छा प्रमोद गुलाटी जी। फिर छोटे ने आवाज लगाई, ऐसे ही दूर से, रिसीवर ऐसे ही है, और ऐसे ही आज भी राकेश जी याद करते हैं उस बात को। ऐसे ही रिसीवर साइड में और आवाज लगाई, प्रमोद। कोई जी जू का मतलब नहीं था बात को। आज सारे रिश्तेदार प्रमोद के साथ जी लगाते हैं, क्यों? मामला थोड़ा मामला थोड़ा हैवी हुआ तो जी लगना शुरू हो गया, पहले कोई नहीं लगाता था। ये बात सही है कि गलत था? राकेश सर का फोन मैंने रिसीवर जैसे ही कान पे लगाया, राकेश सर बोले, गुलाटी साहब कैसा चल रहा है बिजनेस? मैंने कहा सर कौन सा बिजनेस? कहने लगे आरसीएम बिजनेस। मैंने कहा छोड़ दिया सर। कल छोड़ा? मैंने कहा कल। क्यों छोड़ा? मैंने कहा कोई नहीं बनता। नहीं एक बार मिल। मैंने कहा फिर मिल। 1 तारीख को आप मिले थे, 1500 रुपए ले गए थे। 2300 रुपए कमाने वाले से एक झटके में कोई 1500 ले जाए तो पूरा महीना उसकी हालत कैसी होगी? मैंने कहा सर मैं बिजी हूं। बोले तू 2 मिनट घर पे रुक, मैं तेरे पड़ोस में हूं, अभी आया। कई बार ना जूनियर जो है गोलियां देता है सीनियर को, देता है कि नहीं देता है? जूनियर गोलियां देता है सीनियर को। मैं ये वो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप जिनको गोलियां दे रहे हो इनकी पीएचडी है उसमें। ये वो सारे काम करके छोड़ चुके हैं जो आज आप शुरू कर रहे हो। ओके तो मेरा चला नहीं कुछ बस, तो बोले मैं 2 मिनट में तेरे घर पे आया, और मैं फटाफट मैंने कपड़े चेंज किए, और मैं मिलना नहीं चाहता था राकेश सर से, टू बी वेरी फ्रैंक। और मैंने साइकिल उठाई, उस समय मेरे पास साइकिल थी, साइकिल पैडल लगाते हैं, साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? साइकिल बोलते हैं। साइकिल थी, साइकिल भी 1 किलोमीटर में 3 बार उसकी चेन उतरती थी, ये उसकी माइलेज थी, है ना। और साइकिल उठाई और मैं जो है भागने लगा, निकलने लगा, और जैसे ही मैंने गेट से बाहर साइकिल निकाली, एक आदमी ने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ा, वो राकेश शर्मा था। राकेश सर बोले अच्छा साइकिल ही एक ऐसा साधन है जिसका ताला दूसरे लोगों के हाथ में होता है, यानी पीछे कोई भी लगा सकता है ना। तो उन्होंने ताला लगा के चाबी अपनी जेब में डाली, बोले 5 मिनट बैठते हैं, उसके बाद जा तूने जहां जाना है। राकेश सर के साथ हम 5 मिनट अंदर बैठे साहब। राकेश सर ने 2 सवाल मेरे से किए। पहला सवाल कि तूने लोगों को कैसे समझाया, ये डायरी और पेन उठा और मुझे समझा के दिखा। मैंने कहा सर मैंने 17 दिन में डायरी और पेन तो उठाए ही नहीं, मैं तो एक ही लाइन में समझाता था कि भीलवाड़ा की कंपनी है, 1500 रुपए का बैग है, 3 पैंट 3 शर्ट मिल जाएंगे, एक बैग मिल जाएगा, मैं मेंबर बन गया हूं, 2 और चाहिए। पर ऐसे समझाओगे तो कोई भी नहीं आएगा। मैंने कहा आया ही नहीं सर, जब भी तो मैं कोई नहीं आया। राकेश सर ने बढ़िया बात बोली कि प्रमोद जब आप बोल के समझाते हो तो आप बोल रहे होते हो, जब आप लिख कर समझाते हो तो आरसीएम बोल रहा हो। नंबर 1 मैसेज फॉर यू, कभी भी मार्केटिंग प्लान बोल के मत समझाओ, फोन पे मत समझाओ, आप बाइक पे मत समझाओ, मार्केट में मत समझाओ, घूमते फिरते मत समझाओ, अपॉइंटमेंट लो फिर समझाओ। बोलो ये काम हो जाएगा क्या? अपॉइंटमेंट लो फिर समझाओ। ऐसे मतलब देखो साइंस का टीचर बच्चों को साइंस क्लास में पढ़ाता है ना। ये तो नहीं कि मार्केट में बच्चा मिल गया और बाइक पे है टीचर और कहता है सिख चक्र खोल। तरीका है, क्या है साहब? तरीका है।
फोन पे मत समझाओ, किसी के ऑफिस में मत समझाओ, दुकान पे खड़े होकर मत समझाओ, अपॉइंटमेंट लो